प्यारे विद्यार्थियों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्लास आपकी। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको इसका फर्स्ट लेसन। पर उससे पहले मैं आपको परीक्षा पैटर्न वगैरह या जो इसका सिलेबस वगैरह है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे कि आपने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, दो पेपर पढ़े थे आपने, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिस्ट्री के अंदर। उसी प्रकार से बीए सेकंड ईयर के अंदर भी दो ही पेपर होंगे। मैं आपको पेपर के नाम बता रहा हूं। बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास पहला पेपर। दूसरा पेपर है भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां। दोनों पेपर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लगभग दोनों ही मिडावेल हिस्ट्री के पार्ट हैं इसके अंदर सांस्कृतिक इतिहास संबंधित जो भी बातें हैं, डाटास वगैरह हैं, वो इसके अंदर आएंगे। और यहाँ पर राजनीतिक जो प्रशासन वगैरह है उससे संबंधित इतिहास इसके अंदर आएगा। दोनों बुक्स के राइटर के बारे में अगर बात करें तो ये आपको मार्केट के अंदर मिलेगी। जो सबसे ठीक ठाक बुक है, अच्छी बुक है, डॉक्टर कालूराम शर्मा और डॉक्टर प्रकाश व्यास। ये इनके राइटर हैं, दोनों बुक के सेम ही राइटर हैं। ये जो बुक है ये भी इन्होंने लिखी है, कालूराम शर्मा प्रकाश व्यास ने। और दूसरी जो बुक है इसके राइटर भी डॉक्टर शर्मा और व्यास है। शर्मा व्यास के नाम से फेमस है ये, शर्मा और व्यास। तो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा मैटर है इसमें। अगर आप इसके साथ और भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये तो रही बुक्स के बारे में बात। इसी में भी दोनों पेपर्स जो है उसमें सेम प्रोसीजर रहेगा। 100 अंक का पेपर होता है, जिसके अंदर वही पुराना पैटर्न है। 40 अंक के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, छोटे क्वेश्चन जो है, और 60 अंक के ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। कुल मिलाकर के 100 अंक का पेपर इसके अंदर होगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है, आपने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो पेपर दिया है उसी प्रकार से इसका पैटर्न है। इस बार आपने देखा है कि कोरोना नामक जो महामारी है उसने बड़ा परेशान किया है। इस वजह से कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं हो पाई है आप लोगों की। और अब समय इतना बचा है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं पढ़ पाएंगे। लगभग उसका 50% जो कोर्सेज हैं वो इसके अंदर आने की संभावना होगी। तो आप 50% कोर्स ही पढ़ने में सक्षम होंगे और परीक्षा में उतना ही लगभग आएगा, जहाँ तक अनुमान है। खैर छोड़िए, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। उससे पहले आज हम फर्स्ट लेसन का ले रहे हैं। फर्स्ट पेपर में पढ़ा रहा हूँ आज आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको मैं सीधे दो भागों में बांट सकता हूं। दो पार्ट में है ये।
पहला है सल्तनत कालीन भारत। सल्तनत काल का भारत आधा पार्ट, और आधा पार्ट है मुगल कालीन भारत। बस ये हो गया मिडावल इंडिया। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे हम सल्तनत कालीन भारत। सल्तनत कालीन के अंदर सुल्तानों का शासन होगा, और सुल्तानों के शासन में क्या क्या हुआ, किस प्रकार से कुछ कौन सी घटनाएं हुई, कहां पर शासन रहा, कौन कौन से युद्ध हुए, और भी ढेरों जानकारियां इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आज का फर्स्ट लेसन है इसमें सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। यह है इसका फर्स्ट लेसन, सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो आइए देखते हैं हम इसमें जानने के जो स्रोत हैं वो सीधे सीधे से हैं कि जो साहित्य है उसके अंदर ढेरों जानकारियां मिलती है। कहने का मतलब यह है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो जानकारी है वो पुस्तकों के माध्यम से ही ढेर सारी मिल जाती है। इसके अलावा अन्य चीज़ें जो है, इमारतें वगैरह हैं, मंदिर है, मस्जिदें हैं, भवन, शिलालेख, खंड वगैरह हैं, ये काफ़ी गौण हो जाते हैं। हम यहाँ पर केवल पुस्तकों के बारे में बात कर रहे हैं कि पुस्तकें और जो साहित्य है वो किस प्रकार से यहाँ के इतिहास को, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने की हमारी मदद करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं चाचनामा। चाचनामा अथवा चचनामा भी कहते हैं इसको। ये थी पुस्तक, काफी प्राचीन टाइम पे लिखी गई है। इसका जो लेखक है वो क्या है, अज्ञात है। लेखक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बात करें इसके भाषा का, तो भाषा इसकी अरबी भाषा में लिखी गई है। मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखी गई है, लेकिन बाद में इसका फारसी अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद किया गया था किसके द्वारा, मोहम्मद अल कूफी। मोहम्मद अल कूफी द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि अरबों द्वारा सिंध पर प्रथम आक्रमण, अरबों द्वारा सिंध पर, भारत के प्रदेश सिंध पर प्रथम आक्रमण कब किया गया था, ये किया गया था मोहम्मद बिन कासिम। मुस्लिम आक्रांता था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। तो अरबों द्वारा सिंध पर प्रथम आक्रमण का वर्णन इसमें किया गया है। अरबों द्वारा सिंध पर किए गए प्रथम आक्रमण का वर्णन इस पुस्तक के अंदर किया गया है, यह आपको देखना है। इसके अलावा इस पुस्तक को ये कहते हैं, इसका दूसरा नाम है तारीखे सिंध एवं हिंद। तारीखे सिंध एवं हिंद, ये इसका दूसरा नाम है। ये इसका दूसरा नाम है, तारीखे हिंद एवं सिंध। तो इसका कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है चाचनामा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है इसके बारे में, तो ये बहुत अच्छी बुक है चाचनामा। और भी पुस्तकें हैं। दूसरी पुस्तक है तारीखे सिंध अथवा तारीखे
मासूमी। तारीख सिंध अथवा तारीख मासूमी, इसके दो नाम हैं। लेखक का नाम है मीर मोहम्मद मासूमी। मीर मोहम्मद मासूमी इसके लेखक का नाम है। 1600 ईस्वी में लिखित है। 1600 ईस्वी के अंदर ये लिखी गई थी। इसके अंदर क्या विशेष है? इसमें है अरबों के आक्रमण से लेकर अकबर के काल तक अरबों के आक्रमण से लेकर अकबर के काल तक की जानकारी इसके अंदर दी गई है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है तारीख मासूमी, ठीक है। और ये लिखी गई है फारसी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। तो तारीख सिंध एक अच्छी बुक है। तीसरी बुक तारीख यामिनी। तारीख यामिनी, तारीख मतलब दिनांक वगैरह, इसका मतलब यह होता है तारीख यामिनी। यामिनी का मूल अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है रात, रात्रि। तो इस बुक का जो उद्देश्य यह है कि महमूद गजनवी द्वारा अपने युद्ध काल के समय जो रातें बिताई गई थी, यानी उनका लाव लश्कर जब रातों के अंदर चलता रहता था, तो उस टाइम पर जो घटनाएं हुई, उस टाइम पर जो मतलब वार्तालाप हुआ, तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तारीख यामिनी। तारीख यामिनी इसके राइटर हैं अबू नस्र मुहम्मद इब्न मुहम्मद अल उत्बी। इसके लेखक का नाम है अबू नस्र मुहम्मद इब्न मुहम्मद अल उत्बी, जिसको उत्बी के नाम से भी जानते हैं। ये जो लेखक था महमूद गजनवी का सचिव था। कौन था ये? महमूद गजनवी का सचिव था, जिसने महमूद गजनवी के बारे में जानकारी दी है। और महमूद के भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण की घटनाएं, महमूद के भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण की घटनाएं इसके अंदर दी गई है। पुस्तक का नाम है तारीख यामिनी। चौथी पुस्तक है तारीख मसूदी। तारीख मसूदी ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बुक से है। इसके लेखक थे अबुल फजल मोहम्मद। अबुल फजल मोहम्मद हुसैन अल बहरी। अबुल फजल मोहम्मद हुसैन अल बहरी ये इसके लेखक थे। और इसने भी गजनवी काल की घटनाएं लिखी है। गजनवी काल की घटनाएं लिखी है तारीख मसूदी के अंतर्गत।
तो ये भी गजनवी के बातों को जानने में मदद करती है। तो दोनों बुक्स गजनवी काल की है, सल्तनत काल का मैटर चल रहा है इसमें। अब हम चलते हैं आगे। पांचवी बुक है ताज उल मासिर। ताजुल मासिर, ताज उल मासिर के लेखक हैं सदरुद्दीन हसन निजामी। सदरुद्दीन हसन निजामी, और ये निवास करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के दरबार में। कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के दरबार में ये निवास करते थे। और इन्होंने, जाहिर सी बात है कि इनके ही शासनकाल के बारे में घटनाएं लिखी होगी। गुलाम वंश की घटनाएं इसके अंदर लिखी है ताजुल मासिर के अंतर्गत। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक सल्तनत काल की थी, नाम था किताब उल हिंद, जिसका दूसरा नाम है तारीख हिंद। किताब उल हिंद अथवा तारीख हिंद, इस पुस्तक को परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके जो लेखक थे बहुत ही विद्वान पुरुष थे और महमूद गजनवी के दरबार में निवास करते थे। नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी, ये इसका पूरा नाम है, अल-बरूनी का। भारतीय प्रदेशों में ये आए थे और इन्होंने महमूद गजनवी की जो जानकारी थी उसको भी प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ उसने भारतीय क्षेत्रों में रहकर के भारतीय जो संस्कृति थी, भारतीय जो वार्तालाप थे, बातें थी, यहाँ की जो विभिन्न जानकारियां थी, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर दी है। और ये मतलब बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें हम समझ सकते हैं गणित, चिकित्सा, धर्मशास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र आदि के ज्ञाता थे। और महमूद गजनवी के सेवक थे। भारतीय संस्कृति के बारे में इन्होंने लिखा है, खास करके कृषि, त्योहार, सामाजिक स्थिति, का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक के अंतर्गत किया है। तो बच्चों आज इतना ही। आगे की जो बुक्स वगैरह हैं उनकी जानकारी हम अगले क्लास के अंदर लेंगे। धन्यवाद।